हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर बॉन्ड आर पोलर। हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। इसके लिए जो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके लिए है कि हमको पता होना चाहिए कि पोलर अगर हम बॉन्ड चेक कर रहे हैं तो सिर्फ एक बॉन्ड चेक कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन ओवरऑल अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में एक से अधिक बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके लिए सोचें तो उसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि CO2 दे रखा है तो C डबल बॉन्ड O एक तरफ होगा, C डबल बॉन्ड O एक तरफ होगा, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। तो दो एटम की बात करें तो दो एटम के बीच में ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, तो ये तो पोलर है, और ये जो है CO ये भी क्या है, पोलर है। लेकिन दोनों के पोलैरिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसीलिए जो नेट आंसर है वो क्या है, नॉन पोलर। या फिर हम ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल जिनमें पोलर बॉन्ड है वो पोलर ही होंगे, वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑल मॉलिक्यूल्स ऑल मॉलिक्यूल्स हैव हैविंग लिख लें, हैविंग पोलर बॉन्ड मे बी पोलर एंड मे बी नॉन पोलर। पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा CO2 वो क्या है, मतलब इंडिविजुअली अगर CO देखें, इंडिविजुअली अगर हम लोग C डबल बॉन्ड O देखें तो ये कैसा है, इट इज अ पोलर बॉन्ड। लेकिन हम ओवरऑल CO2 देखें तो पोलैरिटी कितनी हो जाएगी, नेट जीरो हो जाएगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।